तो चाईबासा के टोटो जंगल में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल 3 जवान को जो है मेडिका अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि एयरलिफ्ट कर उन्हें चाईबासा से रांची लाया गया और अभी उन्हें रांची एयरपोर्ट से सीधा मेडिका अस्पताल लाया गया है और उन्हें अंदर अस्पताल ले जाया जा रहा है भर्ती कराने के लिए। 209 बटालियन के 209 कोबरा बटालियन के 3 जवान जो है घायल हो गए हैं आईडी ब्लास्ट में और तीनों को मेडिका अस्पताल जो है अभी लाया गया। तीनों को एयरलिफ्ट कर चाईबासा से रांची लाया गया और अभी उन्हें एम्बुलेंस से मेडिका अस्पताल लाया गया और उन्हें भर्ती कराया जा रहा है तीनों जवान को। रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज होगा उनका और तीनों को जो है अभी मेडिका अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और तीनों को ले जाया जा चुका है। अब जो है इलाज होगा। तीनों घायल है आईडी ब्लास्ट और बाकी होने की वजह से। 209 कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए आईडी ब्लास्ट में। आपको बताया कि चाईबासा के टोटो जंगल में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। तीन में से एक जवान की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इलाज के लिए तीनों को मेडिका में भर्ती कराने के लिए लाया गया है। रांची के मेडिका अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पे रांची में तीनों जवानों को घायल जवानों को लाया गया है। 209 कोबरा बटालियन में के 3 जवान जो घायल हुए हैं रांची के मेडिका अस्पताल एयरलिफ्ट कर उन्हें लाया गया है। आज आईडी नक्सली ब्लास्ट में तीनों जवान जो है वो घायल हो गए हैं। तुम्बाहाका और सरजोम्बुरु के रास्ते में ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 जवान घायल हुए जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। तीनों जवानों को उनका इलाज चलेगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के मेडिका अस्पताल से, जहां तीनों घायल जवानों का इलाज चलेगा। आपको बता दें आज रांची में तीनों जवानों को घायल जवानों को लाया गया है एयरलिफ्ट कर। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें ये तीनों जवान जो है वो घायल हो गए थे। चाईबासा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट जिसमें कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हुए जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। वही तस्वीरें आप मेडिका अस्पताल की देख रहे हैं। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी शहनवाज से जो हमारे साथ मेडिका अस्पताल से बने हुए। शहनवाज, तीनों जवानों को एयरलिफ्ट कर तो लाया गया, अभी क्या कुछ उनकी स्थिति बताई जा रही है, क्या कुछ अभी स्थिति उनकी है? देखिए, 2 लोग लाए गए हैं। चूँकि इतना ज़्यादा गोपनीयता बरती जाती है और यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहाँ लैंड करेगा, बहरहाल 2 लोग हैं जिसमें से दोनों जो है उसी आईडी ब्लास्ट से रिलेटेड है। हो सकता है ये भी कहा जा रहा है कि एक ग्रामीण भी हो सकता है, कोई ट्रैक्टर ड्राइवर के बारे में बात हो रही है। अब मौत किसकी हुई है ये आधिकारिक पुष्टि जब तक आधिकारिक स्तर पर डीजीपी के द्वारा या उनके प्रवक्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये मुनासिब नहीं है ऐसा कहना या इसकी विवेचना करना। बहरहाल सिर्फ 2 लोग लाए गए हैं। अभी जो आपने देखा एम्बुलेंस यहाँ पर लगी, एक छोटी एम्बुलेंस थी और एक बड़ी एम्बुलेंस थी और उनमें से 2 लोगों को उतारा गया, जिसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभी भी इसकी मैं दोबारा कहूँगा कि इसके आधिकारिक पुष्टि तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल चाईबासा में हुआ है, ये चाईबासा के उन्हीं जंगलों में हुआ है जहां पिछले कई महीनों में कई बार हो चुका है, जो अब नक्सलियों ने पूरे लैंड माइन बिछा दिया है जंगलों में, जहां पर कदम रखना इंसान क्या जानवर किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। अक्सर ऐसी घटना होती है कि
लोग जो ग्रामीण हैं वो भी मारे जा रहे हैं। बहरहाल जो अभियान का सवाल है, मिसिर बेसरा के होने की सूचना के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है, नक्सल एंटी नक्सल अभियान जो चल रहा था उनके द्वारा, तो ये एम्बुश हो गई है। इसके बाद जो है ये आईडी ब्लास्ट हो गया है और आईडी ब्लास्ट में ये कैजुअल्टी हुई है। और जिसको कह सकते हैं कि अभी इसको आगे जाके पता चलेगा कि इसमें आधिकारिक रूप से अब क्या हुआ है, कैसे हुआ था, ये सब जब ब्रीफिंग दी जाएगी। चूँकि मामला एंटी नक्सल मूवमेंट का होता है, जवानों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल ये आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट लाया गया, हालांकि होटवार के खेलगांव लाया जाता है। हम लोग घंटों वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं ला करके, चूँकि बारिश भी हो रही है, हालांकि खेलगांव के एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। ऐसा होता है कि जब ध्रुव हेलीकॉप्टर टच डाउन करता है ज़मीन पर, तो कई बार स्किड होने का भी डर रहता है। तो ऐसे ही घायल जवानों को कैरी कर रहा है वो हेलीकॉप्टर, तो उसको सेफली लैंड होना चाहिए, लिहाजा उसको तय किया गया। 3:20 में वो उड़ा था, उसी हिसाब से 25 से 30 मिनट लगे और वो एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया। वहाँ से रेड कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस यहाँ पर लाया गया है। अब हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो कौन है जवान, उनका नाम क्या है। हालांकि इतना तो तय है कि वो कोबरा बटालियन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल अब बाकी थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि अभी पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अंदर जाएंगे। अंदर जा कर के जब आधिकारिक रूप से कुछ कहने की बात आएगी तो जो वो कहेंगे वो हम आप तक पहुँचाएंगे। जी शहनवाज, तो देख सकते हैं कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो अभी कुछ कहना बेशक बेवकूफ़ी होगी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती कि कौन इसमें घायल हुए हैं, किन्हें लाया गया है और उनकी क्या स्थिति है। देखिए, हमारे संवाददाता शहनवाज जो हमारे साथ लगातार रांची के मेडिका अस्पताल से बने हुए हैं, हमारे साथ जानकारियां साझा कर रहे हैं। 209 कोबरा बटालियन एयरलिफ्ट कर रांची लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक 2 ही लोग पहुंचे हैं। शहनवाज, हमें अपडेट देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और ये रांची मेडिका अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 209 कोबरा बटालियन के 3 जवान जो आज आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए हैं, उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल एयरलिफ्ट कर लाया गया। लेकिन अभी 2 लोगों के आने की ही सूचना है और 2 लोगों में वो कौन 2 लोग हैं, वो जवान है या नहीं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, जैसा हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। चाईबासा में आज फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 जवानों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा था मेडिका अस्पताल में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।